नाउ वी स्टार्ट विद चैप्टर 2 होल नंबर्स। पहला चैप्टर जो मैंने क्लास 6 का मैथ्स का आपको पढ़ाया था वो था नोइंग आवर नंबर्स। मैं ये होप करता हूँ कि वो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं भी उसमें जो भी मेरी तरफ से आपको कमी रही होगी प्लीज़ उसको आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। सो चैप्टर 2 of maths book, that is the book that I'm using here is NCERT board. I told you that in earlier class also. So today we will start with a new chapter that is whole numbers. So what basically whole numbers are? Suppose करिए कि हमारे पास कोई भी चीज होती है, जब हम उसको काउंट करना शुरू करते हैं तो we start with 1, 2, 3, 4, 5 and so on. This comes to our माइंड वेरी फ्रीक्वेंटली कि जैसे ही हमने शुरू किया तो वी स्टार्ट विद 1 2 3 4 5। इस सीरीज ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। दीज आर नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 आर नेचुरल नंबर्स। पर होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? सपोज इफ समवन आस्क अस कि होल नंबर क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, इस नेचुरल नंबर के आगे एक जीरो लगा देते हैं। तो व्हेन वी प्लेस अ जीरो इन फ्रंट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो ये बन जाता है होल नंबर। ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है होल नंबर। ठीक है, समझ में आया? तो क्या किया हमने क्या किया कि हमें ये पता है कि 1 2 3 4 5 6 ये सीरीज ऑफ नंबर है जिनको हम नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं, इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जब इन नेचुरल नंबर्स के पहले हम जीरो लगा देते हैं तो ये बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर। सो इसमें अब हम फर्दर आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर पे देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए और अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो पहला टॉपिक जो इसमें मेंशन है उसको हम कहते हैं प्रीडेसर्स। उसको हम कहते हैं प्रीडिसेसर। एंड सक्सेसर। predecessor and successor. तो what basically this predecessor and successor means? Suppose हमें कोई नंबर लेते हैं, हमने कोई एक नंबर लिया, वो नंबर है 9। तो 9 नंबर का सक्सेसर क्या होगा या 9 नंबर का प्रीडिसेसर क्या होगा? तो बेसिकली व्हाट वी डू इज वी डू 1 ऐड कर दिया। क्या कर दिया? हमने 1 ऐड कर दिया 9 में, जो नंबर हमारे पास था जिसका हमको प्रीडिसेसर या सक्सेसर निकालना था। तो व्हेन वी ऐड 1 to it वी गेट 10 मिल गया। और 10 क्या हो गया? इसका सक्सेसर हो गया। 9 का सक्सेसर क्या हो गया? 10। और हमें कैसे मिला? जब हमने इसमें +1 ऐड कर दिया। जब हमने इसमें +1 ऐड कर दिया तो ये इसका सक्सेसर नंबर आ गया। किसका सक्सेसर नंबर आ गया? 9 का सक्सेसर नंबर इज 10. 9 का successor number is 10. In similar way, when we minus 1 from 9, we get 8. हमें क्या मिलता है? 8 मिलता है। क्या मिलता है? 8 मिलता है। 8 क्या हो गया? इसका प्रीडिसेसर हो गया। ठीक है, 8 क्या हो गया? इसका प्रीडिसेसर हो गया। तो इसको समझने के लिए, इसको अच्छे से याद रखने के लिए हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्रीडिसेसर हो गया। प्रीडिसेसर में एक वर्ड आता है प्री। ठीक है, तो प्री क्या होगा? बिफोर। ठीक है, सक्सेसर को हम कैसे कह सकते हैं? आफ्टर। सो नंबर दैट कम्स आफ्टर 11। सपोज समवन आस्क कि 11 का सक्सेसर बताओ, तो 11 का सक्सेसर क्या होगा? नंबर दैट कम्स आफ्टर 11, जस्ट आफ्टर 11। तो उसके लिए हम क्या करेंगे?
इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 12। तो 11 के बाद क्या आता है 12 आता है और हमें कैसे मिला, हमने उसमें 1 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला 12 मिला। ठीक है, हमें क्या मिल गया 12 मिल गया। तो 12 क्या है 11 के बाद आया, जस्ट आफ्टर 11, तो दैट इज सक्सेसर। सक्सेसर कौन होता है, सक्सेसर मतलब जो उस जगह को फिल करेगा उसके बाद। ठीक है, आपके घर में आपके पापा भी हैं, ठीक है, फिर जब आपके पापा रिटायर हो जाएंगे तो आप उनको आप उनके बाद बन जाओगे तो आप सक्सेसर हो जाओगे उनके। ठीक है, बिजनेस फैमिली जो होती हैं उनमें क्या होता है, एक आफ्टर पर्टिकुलर एज द फादर लीव्स द पोजीशन एंड गिव इट्स टू हिज सन। किसको देते हैं, फादर होते हैं, हमारे फादर है, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एज के बाद वो अपनी प्लेस छोड़ के अपने बच्चे को दे देते हैं तो बच्चा उनको सक्सीड करता है। तो सेम वे में 11 के बाद क्या आएगा, सक्सेसर क्या होगा 11 का, 11 + 1 = 12, तो ये इसका सक्सेसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आया आफ्टर, क्या आया इसके बाद आया, तो 11 का सक्सेसर क्या होगा 12, और कैसे निकालेंगे, उसमें +1 कर देंगे। क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। +1 करेंगे 11 में तो आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा इसका सक्सेसर। ठीक है, इन सिमिलर वे अब हम फिर से एक बार देखते हैं कि हम किसी का प्रीडिसेसर कैसे निकालेंगे। तो नंबर हम लेते हैं 1 ही लेते हैं, प्रीडिसेसर मतलब बिफोर, प्रीडिसेसर इज बिफोर, उससे पहले क्या आता है। ठीक है, तो 11 से पहले क्या आएगा जो इसका प्रीडिसेसर होगा, तो उसके लिए हम इसमें -1 कर देंगे। जब इसको -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, क्या हो जाएगा 10, तो 11 - 1 = 10, तो 10 क्या हो गया 11 का प्रीडिसेसर हो गया। क्या हो गया, प्रीडिसेसर हो गया। 11 से पहले कौन सा नंबर आया, वो हो गया 10। तो इन सेम वे हमें कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, हमें कोई भी नंबर दिया हो, इसी तरीके से हम उसका प्रीडिसेसर और सक्सेसर निकाल सकते हैं। मे इट बी 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, कुछ भी। व्हाट वी हैव टू डू, सक्सेसर निकालना है तो +1 कर देंगे, प्रीडिसेसर निकालना है तो -1 कर देंगे। तो सपोज वी हैव 7534, तो इसका सक्सेसर पता करना है तो इसमें +1 किया तो ये हो जाएगा 7535। तो 7535 इज सक्सेसर ऑफ 7534, मतलब 7534 का सक्सेसर हुआ 7535। ठीक है, और इसका प्रीडिसेसर क्या हुआ, तो 7534 -1 = 7533। क्या कर दिया, -1 कर दिया, तो -1 कर दिया तो हमें क्या मिल गया, प्रीडिसेसर मिल गया। ओके, अब हम दूसरे टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। एंड दूसरा टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। तो मैंने आपको क्या बताया कि होल नंबर क्या होता है, जब नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो जाता है तो उसको हम होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। लाइक 0 1 2 3 4, दिस इज होल नंबर। और यहां से यहां तक क्या है, आगे तक दिस इज नेचुरल नंबर। लेकिन उससे पहले ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। उसके पहले 0 लग गया, क्या लग गया, 0 लग गया। एंड जब ये 0 लग गया तो ये पूरा जो बना ये हमारा बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाता है, होल नंबर। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। अब हम होल नंबर की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो होल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हमें देखना है। तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए आता है, दिस इज क्लोज्ड और नॉट। ठीक है, तो क्लोज्ड होता है कि नहीं होता है। सपोज करिए हमने 2 होल नंबर लिया, ठीक है, पहले तो आप ये समझिए कि क्लोज्ड होता क्या है। जब वर्ड क्लोज्ड आएगा, क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर डिवीजन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो इसका मतलब क्या है, तो क्लोज्ड का मतलब हुआ कि क्या हम जब 2 होल नंबर, सपोज करिए एक होल नंबर हमने लिया ए
और एक होल नंबर लिया हमने बी और दोनों का हमने एडिशन किया, तो जो नंबर हमको सी मिलेगा, ठीक है, क्या वो भी होल नंबर है? क्या वो भी होल नंबर है? इफ दैट इज ऑल्सो अ होल नंबर देन इट इज कॉल्ड क्लोज्ड। क्या कहलाता है? क्लोज्ड। तो क्लोज का मतलब क्या हुआ? यहां पे क्लोज का मतलब क्या हुआ? क्लोज का मतलब हुआ जब भी हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, कोई भी ये चीज हम परफॉर्म करते हैं, हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया किन्हीं भी दो होल नंबर्स का, और अगर हमको होल नंबर ही मिलता है, ठीक है, अगर हमें होल नंबर ही मिलेगा, उसका इक्वल टू हमें होल नंबर ही मिले, तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड। ठीक है, क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लोज्ड। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हम एक नंबर लेते हैं, दो नंबर लेते हैं 5 और 3, एंड अब इस पे हम करके देखते हैं। तो पहले हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, 5 + 3 हमको 8 मिला। 8 इज अ होल नंबर, 8 इज अ होल नंबर, ठीक है ना? तो इट इज क्लोज्ड। हम इसको पलट के भी कर सकते हैं, 3 + 5 तो भी हमें 8 ही मिलेगा, एंड इट इज क्लोज, क्योंकि हमें होल नंबर ही मिला, तो हम इसको क्या कहेंगे? क्लोज कह सकते हैं। अब सपोज करो इसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 - 3 तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 2। तो हमें 2 मिला, ये भी एक होल नंबर है। लेकिन सपोज करिए क्या हम 3 - 5 करेंगे तो ये हमें पता चलेगा, हमें क्या मिलेगा? -2। और ये भी आगे के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कि -2 क्यों आता है, लेकिन हमारी डिजिट बदल गई। और -2 क्या है? -2 इज नॉट अ होल नंबर, -2 इज नॉट अ होल नंबर, इट्स नॉट अ होल नंबर, ये एक होल नंबर नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन कभी भी क्लोज नहीं होगा होल नंबर का, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कभी भी क्लोज नहीं होगा होल नंबर का। नाउ वी कम टू मल्टीप्लीकेशन। तो हमने क्या लिया था? 5 और 3, तो 5 × 3 इज 15। तो दो होल नंबर हैं, ठीक है, दोनों होल नंबर का हमने जब मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें एक होल नंबर मिला। क्या मिला? एक होल नंबर मिला। तो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड। क्लोज्ड का लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लोज्ड का लॉजिक क्या है कि जब भी हम कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं दो होल नंबर्स का, और उसका आंसर भी हमको होल ही नंबर मिल रहा है, तो उसको हम क्लोज कहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अब हम आते हैं डिवीजन पे। तो इफ वी डिवाइड 5 / 3 तो हमको क्या मिलेगा? हमको 5 / 3 में 5 / 3 मिलेगा, जो कि एक होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है। तो बेसिकली हमको क्या इन्फ्रेंस यहां से निकलता है कि एडिशन एंड सब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये दो जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्लोज्ड मिलता है, ये क्लोज्ड है, ठीक है। लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डिवीजन बाय 0। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई इसकी? बी क्या हो गई? पहले थी क्लोज, सेकंड क्या हुई? डिवीजन बाय 0 ऑफ अ होल नंबर, डिवीजन बाय 0, ठीक है। तो सपोज करिए हमारे पास 5 है और उसको हमने 0 से डिवाइड किया, तो दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड है। और जो चीज नॉट डिफाइंड है तो उसका आंसर क्या होगा कि होल नंबर का डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? बी प्रॉपर्टी क्या हो गई? डिवीजन बाय 0। डिवीजन बाय 0 में हमको क्या मिला कि ये इसकी प्रॉपर्टीज हमको क्या पता चलता है कि नॉट डिफाइंड,
तो क्या लिखेंगे, बी प्रॉपर्टी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी को डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है इसकी, दैट इज सी इज कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो इसका क्या मतलब होता है, इस प्रॉपर्टी को हम कैसे समझेंगे। सपोज करिए कि हमारे पास दो नंबर हैं 4 and 3, ठीक है, एंड व्हेन वी ऐड 4 and 3 तो इट बिकम्स 7, 4 + 3 is 7। इन सिमिलर वे अगर हम 3 + 4 करें, 3 + 4 करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो भी हमको 7 ही मिलता है। ठीक है, तो नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे एडिशन में, तो भी जो आंसर होगा वो सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। तो ये क्या प्रॉपर्टी हो गई कि अगर हम कोई दो नंबर लेते हैं और उसको ऐड करते हैं, ठीक है, सपोज वी टेक 14 and 34, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 48। व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम 48। ठीक है। इन सिमिलर वे इफ वी ऐड 34 + 14, ठीक है, तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा, 48। तो एडिशन में क्या होता है, भले ही पोजीशन इंटरचेंज हो जाए दो सेम नंबर्स की, ठीक है, दो सेम नंबर की पोजीशन भले ही है इंटरचेंज हो जाए, द आंसर दैट वी विल गेट आफ्टर एडिशन विल ऑलवेज बी सेम। क्या होगा, भले ही 14 + 34 हो या 34 में हमको 14 ऐड करना हो, जो आंसर मिलेगा वो हमेशा 48 ही रहेगा। ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वेदर वी ऐड a + b और वेदर वी ऐड b + c, द आंसर दैट वी विल गेट विल ऑलवेज बी c, विल ऑलवेज बी c। क्या बोला था मैंने कि चाहे हम a + b करें चाहे b + a करें, ठीक है, आंसर जो होगा वो हमेशा c ही आएगा। आंसर विल ऑलवेज रिमेन द सेम वेदर द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स of the numbers interchange, the answer that we will get, नंबर भले ही इंटरचेंज हो जाएंगे, नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे लेकिन आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, आंसर विल रिमेन द सेम, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। सिमिलर वे सपोज वी टेक टू नंबर दैट इज 3 and 9 एंड वी मल्टीप्लाई इट, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 9 करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 9 क्या आएगा, दिस विल ऑलवेज कम 27। इन सिमिलर वे अब हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, 9 × 3 तो भी हमको 27 ही मिलेगा। ठीक है। तो इसमें भी वही बात हुई कि वेदर वी मल्टीप्लाई a × b और b × c, b × a, सॉरी b × a, क्या होगा, a × b करें चाहे b × a करें, आंसर जो हमको मिलेगा वो हमेशा C ही रहेगा। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज नोन एज कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। व्हाट वी विल कॉल इट, वी विल कॉल इट कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हम इसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। चाहे a × b करें चाहे b × a करें, आंसर जो आएगा वो हमेशा c ही आएगा होल नंबर में, चाहे जो हो जाए। ठीक है। आप इसको ट्राई करके खुद से भी देख सकते हैं, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझको कमेंट करिए,
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आई विल ट्राई इट एज सून एज पॉसिबल। अब हम आते हैं एसोसिएटिविटी, ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ऑफ एडिशन एंड multiplication. So this is the D property, fourth property of whole number in continuation. This is the fourth property. So suppose करिए हमारे पास अब 3 numbers हैं, like 5, 3, 7. तो अब हमने इन दो को कंबाइन कर दिया, ब्रैकेट में ले आए, ब्रैकेट में ले आए तो 5 + 3 क्या हो गया 8, 8 + 7 कितना होता है, 8 + 7 इज इक्वल टू 15, क्या होता है 15। एंड सपोज अब यही नंबर है और हम इसको ऐसे लिखते हैं 5 + 3 + 7 एंड नाउ वी कंबाइन 3 and 7 इनसाइड द ब्रैकेट। तो पहले हमने क्या किया, इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, तो ऐड किया तो क्या आया 10, और ये क्या था +5, तो 10 + 5 इज 15, ठीक है, ऐसा ही होगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5, 7, 3, हमने 5 और 7 को एक साथ कर दिया, दिस इज 12 + 3 इज इक्वल टू 15। तो हमने इनमें क्या देखा कि नंबर कितने भी हो, ठीक है, हम उनको एक साथ कर लेंगे, लेकिन जब उसको ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। आंसर हमारा सेम है जब तक नंबर विल रिमेन द सेम। नंबर अगर सेम है तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ऐड होने के बाद नंबर सेम है तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि अगर कोई नंबर है a b + c, ठीक है, a + b + c और आंसर आ रहा d, तो ये हमेशा सेम रहेगा वेदर वी ऐड a + b फर्स्ट देन एड इट टू c, तो भी d ही रहेगा। हम a + c कर दें, उसमें b ऐड करें तो भी आंसर d ही रहेगा। हम c + b कर दें और उसमें a ऐड कर दें तो भी आंसर सेम ही रहेगा, जब तक नंबर सेम है। जो नंबर है जिनको हम ऐड कर रहे हैं, जो भी नंबर है उनको हम ऐड कर रहे हैं, a b c यहाँ पे एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये नंबर सेम है तो इनकी पोजीशन चाहे चेंज हो जाए, ठीक है, चाहे हम इन दो को पहले ऐड करके इसमें ऐड कर दें, चाहे हम C और A को ऐड करके B में ऐड कर दें, आंसर विल ऑलवेज कम्स एज D। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। व्हाट वी कॉल इट, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। अब हम आते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन पे, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये क्या कहता है, अब सपोज करिए हमारे पास दो नंबर 2 × 3 × 4, ठीक है, एंड फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 2 and 3, वी गेट 6 × 4 इज 24, ठीक। नाउ वी हैव द सेम नंबर हमारे पास सेम है, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 4 × 3 × 2, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दिस गिव्स अस 12, 4 3 12 × 2 इज इक्वल टू 24। फिर देखिए हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 2 × 4 × 3 किया, ठीक है, इन दोनों को एक साथ किया, पहले इनको मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, 8 × 3 इज इक्वल टू 24। तो सेम एज एडिशन व्हाट वी हैव रियलाइज्ड हियर इज कि नंबर जब तक सेम रहेंगे, उनके ऑर्डर भले इंटरचेंज हो जाए, हम पहले किन्हीं भी दो को मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल ऑलवेज रिमेन द सेम, ठीक है, आंसर विल ऑलवेज रिमेन द सेम। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज नोन एज associativity of multiplication. So the next property of whole number is distributivity of multiplication and addition. So
सपोज करिए कि हम एक ग्राफ लेते हैं 6 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का। हमने ग्राफ लिया 6 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का और उसमें हमने स्क्वायर बनाए जिनके साइज है 1 सेंटीमीटर। हमने ग्राफ लिया 6 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का और उसमें हमने एक स्क्वायर बनाना शुरू किया 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का। तो वो कैसे बनेगा? द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सपोज करिए कि हमारे पास एक ग्राफ पेपर है 6 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का और हमको उसके अंदर स्क्वायर बनाने हैं 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के। तो हमने क्या किया? ग्राफ लिया 6 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर का बाई 5। ठीक है, अब इसके अंदर हमने स्क्वायर बना दिए 1 सेंटीमीटर के। तो 6 इंटू 5 गिव्स अस 30। ठीक है, 6 इंटू 5 गिव्स अस 30। नाउ अब हम क्या करेंगे? व्हाट वी डू फर्दर, वी डिस्ट्रीब्यूट दिस ग्राफ इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, इनटू 2 पार्ट। तो हमने क्या किया? 1 2 हमने इसको यहां से कट कर लिया, इतना सपोज करिए कट कर दिया। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2। ठीक है, तो ये 6/3 का हो जाएगा और ये 6/2 का हो जाएगा और ओरिजिनल हमारा क्या था? 6/5 का था। तो हम क्या देखते हैं कि 6/5 यानी 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। नाउ what we have done here is 6 इंटू 3 में एक सेक्शन डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एक सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 6 इंटू 2 में। ठीक है, तो 6 इंटू 3 से हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट 18 एंड 6 इंटू 2 से हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट 12। नाउ वी एड बोथ ऑफ देम, तो व्हाट वी विल गेट? वी गेट 30। तो इससे हम क्या इंफरेंस निकाल सकते हैं कि 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2। हमने क्या इंफरेंस निकाला? हमने इंफरेंस निकाला कि 6 इंटू 5 को अगर हम 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कि 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2 है, तो हमें सेम वही चीज मिलेगी जो हमको 6 इंटू 5 करके मिल रही थी। 6 इंटू 5 से हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है 30 एंड सेम हमको मिलेगा 6 इंटू 3 से 18 एंड 6 इंटू 2 से 12। तो 12 प्लस 18 इज इक्वल टू 30 एंड दिस इज बेसिकली नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन ऑफ अ होल नंबर। ठीक है, हमको क्या पता चलता है कि इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर कहते हैं। सपोज करिए हम कोई और नंबर लेते हैं 4 इंटू 12। नाउ 4 इंटू 12 इज 48। अब अगर हमसे कोई कहे कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन के फॉर्म में करिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 7 प्लस 5। 7 प्लस 5 इज 12। ठीक है, अब इसको जब हमने एक्सपेंड किया तो हमको मिला 4 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5। तो 4 7 जा 28 एंड 4 इंटू 5 इज 20 और जब दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला? 48। So this is what we call as distributive property of multiplication and addition. The next and the last property of whole number is identity. For multiplication and addition. ठीक है, तो
जैसा कि हमें पता है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में जो डिफरेंस है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में जो डिफरेंस है वो सिर्फ जीरो का है, ठीक है। व्हेन वी ऐड जीरो टू नेचुरल नंबर इट बिकम्स होल नंबर। तो बेसिकली हम अगर एक कॉन्सेप्ट देखें तो हम ये देखेंगे कि अगर हम कोई नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जीरो। 7 + 0 is 0, 8 + 0 is 0, 45 + 0 is 0, 2457 + 0 is also equivalent to 0। गलत हो गया, ये कट जाएगा ना 20 से, अगर दोबारा बोल दे तो 20 से कट हो जाएगा ना। So we are starting with the next property, that is identity for multiplication and addition. This is the last property of whole number, multiplication and addition. तो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑफ जीरो, ठीक है। तो व्हाट रोल डज जीरो प्ले? सपोज करिए अगर हमने 7 में जीरो ऐड किया तो हमको क्या मिलेगा, 7। 8 में जीरो ऐड किया तो 8। 247 में जीरो ऐड किया तो क्या मिला, 247। 5498 में हमने जीरो ऐड किया तो हमको क्या मिला, 5498। तो बेसिकली हम यहां क्या देख रहे हैं कि हम किसी भी नंबर में जीरो जब ऐड करेंगे तो हमको सेम वही नंबर वापस मिलेगा। सो जीरो इज नोन एज आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ अ होल नंबर। जीरो इज नोन एज आइडेंटिटी for identity of addition for whole number. Zero is known as identity of whole number for addition, ठीक है। अब हम देखते हैं कि what is the value we get when we multiply zero to any number। तो जब भी हम जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, the answer we will get is 0। 8 into 0 is 0, 247 into 0 is 0। तो any number multiplied with 0 gives us 0। तो this is the identity for multiplication। तो here we end with the property of whole number। The last topic that we will learn in this chapter today is number line, and after that this chapter is finished। So व्हाट इज नंबर लाइन? नंबर लाइन क्या होता है? सपोज करिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। हमने जीरो से स्टार्ट किया, फिर हम गए एक इक्वल डिस्टेंस के बाद हमने 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाया, लाइक दिस 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड सो ऑन, ठीक है। तो नंबर लाइन क्या होता है? व्हेन नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन दैट आर डिवाइडेड इक्वली विद अ यूनिट डिस्टेंस। इक्वली विद अ यूनिट डिस्टेंस मीन कि 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है सेम वही डिस्टेंस 1 से 2 के बीच का है, वही सेम डिस्टेंस 2 से 3 के बीच का है, वही सेम डिस्टेंस 10 से 11 15 से 16 के बीच का है। तो नंबर लाइन के अगर एक्सप्लेनेशन आपसे कोई पूछे कि डेफिनेशन बतानी है तो कैसे बताएंगे? व्हेन नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन दैट आर डिवाइडेड इन अ यूनिट डिस्टेंस, मतलब यूनिट डिस्टेंस में है सारे नंबर। 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वही 1 से 2 के बीच का होगा। अगर यूनिट डिस्टेंस नहीं है, मतलब डिस्टेंस नंबर के बीच में इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो ये नंबर लाइन नहीं कहलाएगी, ठीक है। फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर लाइन जो हम देख सकते हैं वो ये है कि जैसे जैसे हम राइट पे मूव करेंगे, जैसे ही हम राइट पे मूव करते जाएंगे नंबर्स बढ़ते जाएंगे,
ठीक है, तो नंबर विल बिकम ग्रेटर। तो सपोज करिए यहाँ 9 है, जब आप 9 के राइट में जाएंगे तो सारे उससे बड़े नंबर होंगे। सिमिलरली 9 से जब आप लेफ्ट की तरफ आएंगे तो उससे नंबर छोटे होते जाएंगे। अब सपोज करिए अगर आपसे कोई कहता है कि आपको 2 + 3 यानी आपको एडिशन करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो अगर आपको एक नंबर है 2 + 3 तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? तो इट विल स्टार्ट विथ 2, ठीक है। तो 2 + 3 है तो पहले हम जाएंगे 2 पे, दिस इज 2 हियर, उसमें हमें क्या ऐड करना है 3, तो हम 3 यूनिट डिस्टेंस 2 से आगे बढ़ेंगे, दिस इज 1 2 3 1 2 3, 3 यूनिट डिस्टेंस आगे बढ़े, क्या वैल्यू हमको मिली 5, वैल्यू क्या मिली 5। सिमिलरली अगर हमको 5 + 7 करना है, ठीक है, हमें 5 + 7 करना है, अगर हमको ये रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे कि हमको 5 + 7 क्या मिलेगा, तो हम स्टार्ट करेंगे किससे 5 से, तो पहले हम जाएंगे 5 पे, जब हम 5 पे पहुंच गए तो हम उसको देखेंगे कि उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें 5 में 7 ऐड करना है, तो हम 7 यूनिट डिस्टेंस 5 से आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 यूनिट डिस्टेंस आगे गए तो हमको यहां क्या मिला, हमको मिला 12, ठीक है, तो 5 + 7 इज 12, दिस इज व्हाट वी गेट, ठीक है। तो आपको एडिशन समझ में आ गया। सिमिलर वे में ही हम इसमें सब्ट्रैक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करिए कि अगर आपको किसी ने कहा कि सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है तुमको नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे? अब मान लीजिए 8 - 4 हमें करना है, ठीक है, और इसको हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके इसका आंसर निकालना है, तो वी विल स्टार्ट विथ 8 में से माइनस हमको 4 करना है, यानी हमको 8 से 4 यूनिट पीछे जाना है, तो हम इससे 4 यूनिट पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 यूनिट पीछे जाने के बाद हमको क्या आंसर मिला, आंसर मिला 4, तो 8 - 4 इज 4। सिमिलरली एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वो एग्जांपल क्या है? सपोज करिए हमको 16 में से 7 माइनस करना है, तो हमें क्या मिलेगा इसका आंसर, और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम नंबर लाइन पे? तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ 16, तो हम देखेंगे 16 हमारी नंबर लाइन में कहां है, हम 16 पे पहुंच गए, अब उसमें से हमको 7 माइनस करना है, मतलब हम पीछे आएंगे 7 यूनिट्स, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जब 7 यूनिट्स पीछे आए तो हमको आंसर क्या मिल रहा है, हमें आंसर मिल रहा 9, तो 16 - 7 इज 9, ठीक है। इसी सिमिलर वे में हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को भी, इसी सिमिलर वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर सपोज करिए कि हमको मल्टीप्लाई करना है 2 × 3, तो 2 × 3 हम कैसे करेंगे? वी विल स्टार्ट विथ 2 यानी 2 यूनिट्स को हमें 3 टाइम्स करना है, 2 यूनिट्स को 3 टाइम्स ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे? 0 से 2 पे पहुंच गए, दिस इज 1 दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो 2 यूनिट हुई, 0 से 2 पे 2 यूनिट हुई, 0 से 2 2 यूनिट, फिर 2 से 4, फिर 4 से 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमको 4 × 3 करना है, क्या करना है 4 × 3, तो इसका क्या मतलब हुआ? 4 × 3 का मतलब हुआ हमको 4 यूनिट्स को 3 टाइम्स ऐड करना है, तो 4 कहां हुआ, ये यहां से यहां गया 1, ये एक बार हो गया, फिर 1 2 3 यहां से यहां 1 2 3 4, तो फिर कहां जाएगा यहां, ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 3 4, फिर यहां से 12, तो 4 3 12। तो इन दिस सिमिलर वे वी कैन डू एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 होल नंबर फिनिश होता है, और अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि हमें आगे क्या पढ़ना है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। अगर आपको कोई कमी दिखती हो तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि उसमें क्या कमी है, मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में उसको जरूर से पूरा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।